वेलकम ऑल, वेलकम टू माय चैनल। हम यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए शुरू करेंगे इस सप्ताह के, इस वीक के क्वेश्चन आंसर्स क्विज के फॉर्म में। चलिए शुरू करेंगे अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यूएस में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने जीत दर्ज की है? 4 ऑप्शंस हैं। ए है डोनाल्ड ट्रंप, बी कमला हैरिस, सी जो बाइडन और डी है मिशेल ओबामा। तो आप इसका आंसर सोचिए और देखिए कि आप कहाँ तक सही हैं। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है ए पार्ट, डोनाल्ड ट्रंप। इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस में 47वें राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज की है। 276 इलेक्टोरल वोट हासिल करते हुए आवश्यक 270 वोटों की सीमा को पार कर लिया। उन्होंने कमला हैरिस को मात दिया। अमेरिकी संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, जिससे ट्रंप को दूसरा कार्यकाल मिलेगा। तो ये था बच्चों आंसर। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि किन किन का आंसर सही था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। ए भूटान, बी नेपाल, सी भारत या डी थाईलैंड। आप गैस कीजिए कि आंसर क्या हो सकता है। हम आपको इसका आंसर बताते हैं। आंसर है सी पार्ट, भारत। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र IOR में समुद्री सुरक्षा के लिए अपनी प्रमुख आउटरीच पहल को जारी रखते हुए महासागर शिखर सम्मेलन के 3रे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस सम्मेलन में 10 देशों के प्रतिनिधियों ने सहयोगात्मक प्रयासों पर चर्चा की। तो ये था आंसर। आपका आंसर सही होगा। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? 4 ऑप्शंस हैं हमारे सामने। ए भारत, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया या डी दक्षिण अफ्रीका। तो इन चारों में से क्या सही उत्तर होगा, आप हमें बताएंगे। इसका आंसर है ए भारत। डिटेल्स पढ़ते हैं। भारत और फ्रांस को 2024 से 2026 तक 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बता दें कि ISA की वार्षिक बैठक आयोजन नई दिल्ली में किया गया। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। प्रश्न 4 देखते हैं क्या है। NTPC और ONGC ने किस उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी JVC बनाने के लिए साझेदारी की है? ए है पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए, बी नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए, सी खनन और कोयला उत्पादन के लिए या डी परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए। तो इन चारों में से ऑप्शन क्या सही होगा, हम देखते हैं। प्रश्न 4 का आंसर है बी पार्ट, नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए। आइए इसका विवरण पढ़ लेते हैं। महारत्न, PSU, NTPC और ONGC ने अपनी सहायक कंपनियों NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और ONGC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने के लिए एक 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी JVC बनाने के लिए साझेदारी की है। यह संयुक्त उद्यम सौर, पवन, ऊर्जा भंडारण, हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया, टिकाऊ विमानन ईंधन और गतिशीलता जैसे विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों पर काम करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया? ऑप्शंस हैं। ए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म, ऑप्शन बी लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म, ऑप्शन सी सर्वश्रेष्ठ निर्देशन या ऑप्शन डी सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी। आइए जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। आई होप आपने इसका आंसर सोचा होगा और उम्मीद है आपका आंसर सही ही होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन में से कितने आंसर सही हुए, आपको कितने पॉइंट्स मिले।
आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर है बी, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। इसके डिटेल्स हम पढ़ेंगे। चिदानंद एस नाइक द्वारा निर्देशित कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर द फर्स्ट वंस टू नो ने लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में 2025 ऑस्कर में अपना स्थान पक्का किया है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII द्वारा निर्मित यह फिल्म इस साल की शुरुआत में कांस फिल्म फेस्टिवल के लॉस एनएफ सिलेक्शन में पहला पुरस्कार जीत चुकी है। आगे है प्रश्न नंबर 6। हाल ही में ISA के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? A. डॉक्टर अजय माथुर, B. आशीष खन्ना, C. संदीप शर्मा, D. मनोज गुप्ता। इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आशीष खन्ना। हाल ही में भारत के आशीष खन्ना को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के तीसरे महानिदेशक के रूप में चुना गया। उन्होंने डॉक्टर अजय माथुर का स्थान लिया है। नई दिल्ली में 7वीं ISA असेंबली में यह घोषणा की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? ऑप्शंस हैं A. सिडनी, B. मेलबर्न, C. पर्थ, D. ब्रिस्बेन। इसका आंसर है D, ऑप्शन D, ब्रिस्बेन। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। यह क्वींसलैंड राज्य के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने, व्यापार को बढ़ावा देने और प्रवासी भारतीयों की सेवा में सहायक होगा। ब्रिस्बेन में यह भारत का चौथा वाणिज्य दूतावास है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ? 4 ऑप्शंस देखेंगे कौन कौन से हैं। A. नई दिल्ली, B. जयपुर, C. अंबाला या D. पुणे। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन C, अंबाला। चलिए इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। डिटेल से हमें उस आंसर को और अच्छे से समझ आ जाता है और हमें वो याद रह जाता है, क्योंकि अगर हम उसके डिटेल तक जाएंगे तभी हमें उस सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज मिलेगी। भारत और वियतनाम के बीच 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स हरियाणा के अंबाला में शुरू हुआ। इस अभ्यास में पहली बार दोनों देशों की सेनाओं और वायु सेनाओं ने संयुक्त रूप से भाग लिया। भारतीय दल में कोर ऑफ इंजीनियर्स की एक रेजिमेंट समेत 47 कर्मी शामिल हैं। तो ये था इसका आंसर। हमने इस आंसर को रटना नहीं है, इस आंसर को हमें समझ के याद करना है ताकि वह हमें लंबे समय तक याद रह जाए और हमारी जो तैयारी है वह और भी पक्की होती चली जाए। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता? ऑप्शंस है A. मनदीप झांगड़ा, B. बजरंग पुनिया, C. विजय सिंह, D. दीपक दहिया। इन चारों में से हम आंसर देखेंगे क्या हो सकता है। प्रश्न नंबर 9 का आंसर है A, ऑप्शन मनदीप झांगड़ा। भारतीय पेशेवर मुक्केबाज मनदीप झांगड़ा ने केमैन आइलैंड में ब्रिटेन के कॉनर मैकिंटोश को हराकर विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता। 31 वर्षीय झांगड़ा, जो पूर्व ओलंपिक रजत पदक विजेता रॉय जोन्स जूनियर के तहत प्रशिक्षण ले रहे हैं। और हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? A. वियतनाम, B. मलेशिया, C. श्रीलंका, D. थाईलैंड। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। आंसर है ऑप्शन नंबर D, थाईलैंड। हाल ही में थाईलैंड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है, जिसे नवंबर 2023 में पेश किया गया था। इस वीजा मुक्त कार्यक्रम के तहत भारतीय नागरिक पहले से वीजा प्राप्त किए बिना 30 दिनों तक रहने के लिए थाईलैंड में परेशानी मुक्त प्रवेश का आनंद ले सकते हैं। तो ये थे हमारे 10 प्रश्न। आप हमें बताएं कि आपके 10 में से कितने आए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों को
जनरल नॉलेज के साथ साथ करंट अफेयर्स का जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। हर चीज़ बहुत ही वाइड है और तैयारी भी हमें बहुत ही वाइड करनी है, तो हमें कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से हमें तैयार करना है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यही कंप्लीट होता है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।